हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन के बारे में बात किया था और उसमें बताया हुए थे कि जनरेटिंग फंक्शन हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन क्या चीज होता है पहले उसको समझते हैं। जो हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन रहता है उसी को उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे है। ठीक है, तो वही हमारा जनरेटिंग फंक्शन है। बेसिकली जनरेटिंग फंक्शन इज नथिंग बट ए अल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिक फंक्शन रहेगा उसके टर्म्स हमारे पास कुछ दिए रहेंगे। जैसे कि ए आर अगर न्यूमेरिक फंक्शन है उसमें ए नॉट ए वन ए टू इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आर के अकॉर्डिंग वैल्यूज वहां रहेंगे। तब वहां पर हमको एक इनफाइनाइट सीरीज क्रिएट करना होता है जी एक्स, जो कि इसी फॉर्म में रहेगा। ए नॉट एक्स, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर करते क्या है, ए नॉट ए वन ए टू इन सभी का वैल्यू को पुट करना होता है। देन उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी सीरीज बन सकता है वो हम बनाएंगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी सीक्वेंस रहेगा उस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म को हमेशा ए नॉट ही कंसिडर करेंगे, उसके बाद ए वन, उसके बाद ए टू, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ हमारे पास एक्सपेंशन है, सीरीज एक्सपेंशन। ये सीरीज एक्सपेंशन का हम लोगों को यूज भी करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन। ये कैसे बन रहा है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर। यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है और एक्स का जो डिफरेंट पावर बस चेंज होते चल रहा है। ठीक है, सिमिलरली वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन है, तो सेम यहाँ पर सब कुछ वही है, बस सभी में यहाँ पर प्लस हो चुका है। ठीक है, अगला जो है दिया है वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू। इसमें क्या आ रहा है, वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब, कुछ इस फॉर्म में अल्टरनेट प्लस माइनस है। और वन टू थ्री सीरियल वाइज चलते चल रहा है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट आ रहा है वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू। इसमें देख रहे हैं कि वन टू थ्री फोर बैक टू बैक चल रहा है और सभी जगह प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो सीरीज एक्सपेंशन, ये चारों के चारों सीरीज एक्सपेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनका हम लोगों को अभी यूज भी करना है। देखते हैं अब हम लोग आगे क्वेश्चन। जनरेटिंग फंक्शन कैसे हम लोग बनाएंगे, कोई भी अगर सीक्वेंस दिया जाता है तो वहां पर कैसे इसको एवेलुएट करना है, देखते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें क्या है, वन 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 वन, पूरा सीक्वेंस में सिर्फ वन वन ही है। एक तरह से ये कांस्टेंट सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म वन के इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म अगर हम ए नॉट जो है हमारे पास क्या आ रहा है वन, ए वन भी हम वन ही कंसिडर करेंगे, ए टू भी हम वन लेंगे, ए थ्री भी वन ही लेंगे। ठीक है, अब जो जनरेटिंग फंक्शन के लिए जी एक्स बनाया हुआ था, जी एक्स कैसे लिख रहे थे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब, कुछ इस फॉर्म में चल रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे ए नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा वन, फिर उसके बाद ए वन का वैल्यू वन, सारा वैल्यू तो वन ही है तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब, कुछ इस फॉर्म में चला गया। अब याद कीजिए कि वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन का एक्सपेंशन क्या था, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कुछ इस फॉर्म में था। तो पूरा का पूरा जो सीरीज है वो बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन। तो यहाँ पर जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स आ गया वो क्या है, वन बाय वन माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को जनरेटिंग फंक्शन बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास इन ए नॉट में वन है, ए वन हमारे पास टू दिया गया है, ए टू में यहाँ पर टू का स्क्वायर है, ए थ्री में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर टू का पावर थ्री है, इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पर भी अगर जी एक्स तैयार कर रहे हैं तो जी एक्स क्या आएगा, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, इस तरह से ये लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ए नॉट हमारा वन था, ए वन में हम टू लिखेंगे, ए टू में हमारे पास टू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, ए थ्री में टू का क्यूब इंटू एक्स क्यूब है। ठीक है,
अब ये चीज को थोड़ा सा रीअरेंज करना है सर। यहाँ 2x हो गया, हम 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कुछ इस फॉर्म में लिख रहे हैं, 2x का होल स्क्वायर, फिर इसी तरह से 2x का होल क्यूब, आगे आप लिखोगे तो 2x का होल पावर 4, कुछ इस फॉर्म में चलेगा। अब याद करो कि इसका पूरा फॉर्मेट कैसा है, इसको ध्यान से देखें तो, अगर इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो कैसे आ रहा है ये, आप ऐसा करो, इसको सिंपल तरीके से लिखना है तो 2x जो है इसको कैपिटल एक्स कंसिडर कर लो, तो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मेट दिख जाएगा। 1 + X प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x⁴। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये कैसा एक्सप्रेशन है, 1 - x⁴ है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू हम पहले कंसिडर किए थे बस उसको यहाँ पुट कर दें। ये आपकी सहूलियत के लिए है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, 1 - 2x⁴ इट मीन्स जो यहाँ पर हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन gx आ रहा है वो क्या है, 1/1 - 2x, इस तरह से ये आ जाएगा। बस वो जो सीरीज आ रहा है, बस वो सीरीज को ध्यान में रखना है, सीरीज अगर याद है तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज एक सिंपल तरीका यही होगा कि जो भी आपके पास टर्म्स आ रहे हैं जिसको आप रीअरेंज किए हो, बस उसको एक्स कंसिडर करके पहले फॉर्मेट में बैठा लो, देन फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर बताया गया कि ए आर जो है वो 3 टू द पावर आर और एक -3 टू द पावर आर है। ये कैसे आ रहा है, आर का वैल्यू जब इवन नंबर आ रहा है यानी कि 0 2 4 6 एट यूज करेंगे, तब 3 टू द पावर आर वाला यूज करना है, और आर का वैल्यू जब ऑड रहेगा यानी कि 1 3 5 7 9 है, तब उस केस में -3 टू द पावर आर यूज करना है। ठीक है, तो ए नॉट के लिए वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगा, ए वन के लिए वैल्यू -3 आ जाएगा, ए टू के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 टू द पावर 2 बन जाएगा। सिमिलरली ए थ्री अगर निकाल रहे हैं तो वह -3 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ए फोर अगर चेक कर रहे हो 3 टू द पावर 4 होगा। अब जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स में इसको पुट करते हैं, जी एक्स कैसा आएगा, फिर से वही फॉर्मूला, ए नॉट प्लस A1x, A2 x² A3 x³ A4 x⁴ कुछ इस तरह से चल रहा है। सारा वैल्यू को पुट करेंगे, 3 ए वन का वैल्यू -3 है, -3x हो गया, फिर उसके बाद 3 स्क्वायर x² है, फिर उसके बाद 3 का क्यूब x³ आ रहा है, फिर से 3 टू द पावर 4 x⁴ इस फॉर्म में चल रहा है। तो यहाँ पे फिर से वैसे अगर रीअरेंज कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया है, 3 टू द पावर जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू 1 आएगा, 3 टू द पावर 0 पुट करने पर यहाँ पर तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ 1 पुट करेंगे। तो अब यहाँ से सेट करते हैं, 1 - 3x प्लस 3x का होल स्क्वायर, फिर 3x का होल क्यूब, फिर से यहाँ पर 3x⁴ कुछ इस तरह से चल रहा है। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये किसका एक्सपेंशन है, 1 + 3x⁻⁻1 का एक्सपेंशन है, यानी कि जो हमारा gx आ रहा है वो gx क्या आएगा, 1/1 + 3x, इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए आर जो है वो 2 टू द पावर आर प्लस 3 टू द पावर आर दिया गया है। तो यहाँ पर से भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए नॉट क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0, इट मीन्स 1 + 1 हो गया। अगर हम ए वन निकाल रहे हैं तो 2 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 1, इसको अभी सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। अगेन ए टू अगर देख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी इतना आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम जी एक्स में पुट करते हैं तो जी एक्स कैसा आएगा, फर्स्ट हम ए नॉट प्लस A1x A2 x² A3 x³ कुछ इस फॉर्म में जा रहा है। तो ए नॉट का वैल्यू कितना आया था, 1 + 1, A1 हमारे पास 2 + 3x है, A2 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, फिर अगेन 2 का क्यूब, 3 क्यूब, x³ आ रहा है, और ये प्रोसेस चलते रहेगा। अब यहाँ पर एक काम करना है कि सबको स्प्लिट करें कुछ इस तरह से, देखते हैं। 1 + 2x, फिर से 2 स्क्वायर x² 2 क्यूब x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद अब 3 वाले के साथ वही काम करेंगे। 1 + 3x + 3 स्क्वायर x², 3 का क्यूब x³ इस तरह से चल रहा है। अब एक एक सीरीज को अगर चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट ये जो सीरीज है, ये बेसिकली कौन सी सीरीज बन रही है, देखिए। Gx, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2x⁻⁻1 प्लस सेकेंड वाली जो सीरीज आ रही है वो 1 - 3x⁻⁻1। ठीक है, इसको बनाया जा सकता है 1 इतना, और यहाँ से 3x। अब चाहो तो सॉल्व करो, अदरवाइज इतना छोड़ सकते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो पूरा पार्ट आएगा कुछ इस तरह से आ सकता है, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। Gx, 1 - 3x प्लस 1 - 2x डिवाइडेड बाय इनका प्रोडक्ट, तो ये बन गया 2 - 5x डिवाइडेड बाय 1 - 3x इंटू 1 - 2x। तो जनरेटिंग फंक्शन हमारा ये बन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज ये पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, AR = R × A⁵ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो टर्म्स को इवेलुएट कर लेते हैं। A0 0 आ जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियस है कि 0 होगा। A1 अगर निकाल रहे हैं तो 5 आ जाएगा। A2 अगर फाइंड कर रहे हो तो 2 × 5² बनेगा, ठीक है। उसी तरह से A3 अगर निकाल रहे हैं तो 3 × 5⁵ बन जाएगा। ध्यान रखना कि आर का वैल्यू 3 था उसमें, ठीक है। अब यहाँ से हम पुट कर जनरेटिंग फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो Gx का जो फॉर्मूला था वो Gx क्या है, A0 प्लस A1x A2x², A3x³ A4 x⁴ कुछ इस तरह से एक रन कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो 0 है, उसके बाद A1 कितना आ रहा है 5x, A2 2 × 5² x² हो रहा है। अगली बार में देख रहे हैं तो यहाँ कितना आ रहा है 3 × 5 का क्यूब x³ हो जाएगा। नेक्स्ट 4 × 5 का पावर 4 x⁴ ऐसे कुछ बन रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, 5x को कॉमन ले लो सब जगह से, तो 1 + 2 × 5x बन गया, फिर 3 × 5x का होल स्क्वायर हो गया, फिर उसी तरह से 4 × 5x का पावर 3 हो रहा है, ऐसे चल रहा है। अल्टा अब इस एक बार अगर आप सीरीज को ध्यान दो, आ, हाँ, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास जो सीरीज आ रही है वो सीरीज किस तरह से है, एक बार नोटिस करना। पावर 2 वाला, ठीक है। पावर 2 वाले सीरीज में अगर देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 + यहाँ पर 2 × x है, x के यहाँ पर जो कैपिटल X है उसके जगह पर हमारे पास 5x आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद 3 × 5x² 4 × 5x का होल क्यूब। तो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है इसका फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे आ रहा है 1 - 5x का पावर -2। तो जो जनरेटिंग फंक्शन Gx बन रहा है वो क्या आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाय पावर -2, तो नीचे आ जाएगा ये इतना 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन आ चुका है, ठीक है।